सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन हमारा जुपिटर इनमें से सबसे बड़ा क्यों है। यानी कि नॉर्मली जहां पर हर प्लैनेट एक दूसरे से लगभग सिमिलर मिलते जुलते हैं, बट यहाँ पर जो जुपिटर है उसका मास इतना ज्यादा कैसे है। जुपिटर पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट क्यों है और हम उसे प्लैनेट्स का किंग क्यों मानते हैं। ऐसी क्या चीज है जो जुपिटर में इतनी ज्यादा यूनिक है, जिस चीज की वजह से वो इतना ज्यादा बड़ा गैस जायंट माना जाता है। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, व्हाई जुपिटर इज किंग ऑफ प्लैनेट्स। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। सो वेल गाइस, आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग जानते होंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है वो जुपिटर है, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर हम हमारे पूरे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स है उसको एक तरफ ले, पूरा उनके कंबाइंड मास को, और दूसरी तरफ जुपिटर को ले, तो भी जुपिटर का जो मास रहेगा वो उन कंबाइंड मासों से ज्यादा बड़ा होगा। यानी कि अब नॉर्मल कंपैरिजन लगा लीजिए, एक तरफ पूरे सोलर सिस्टम का कंबाइंड मास है जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका, और एक तरफ अकेला जुपिटर, बट यहाँ पर फिर भी जुपिटर जीत जा रहा है मास के कंपैरिजन पे। तो आप एक बार अंदाजा लगाइए और सोच के देखिए कि जो जुपिटर होगा वो आपकी सोच से भी कितना ज्यादा विशाल होगा। नॉर्मली कहा जाता है कि जो हमारा जुपिटर है और जो हमारा सन है वो एक साथ फॉर्म हुआ था, यानी कि दोनों को लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये दोनों एक साथ फॉर्म हुए थे तो क्या जुपिटर भी एक सन बन सकता था। तो देखो, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के अंदर काफी सारी सिमिलरिटीज है। जैसे कि जो हमारा सूर्य है उसका जो कोर है वो अभी तक का हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कोर है, बट वहीं पर जो हमारा जुपिटर है उसका जो कोर है वो हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे हॉटेस्ट कोर है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा सूर्य है और जो हमारा सन है वो दोनों में सिमिलैरिटीज तो है, लेकिन यहाँ पर जो जुपिटर है वो सन क्यों नहीं बन पाया। तो देखो, होता कुछ ऐसा है कि जैसे ये दोनों फॉर्म हो रहे होते हैं तभी जो मेजॉरिटी ऑफ द मास रहता है वो सन अपने अंदर एब्जॉर्ब यानी कि कैप्चर कर लेता है कोलाइड करके और खुद को बड़ा करता रहता है। बट वहां पर जैसा जो हमारा जुपिटर है उसके अंदर भी ये पावर हैगी कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी उसके इर्द गिर्द मैटर घूम रहा है उसे अपने अंदर जमा कर ले, इकट्ठा कर ले और बड़ा हो जाए। सेम यहाँ पर भी यही होता है, लेकिन उससे पहले होता ये है कि धीरे धीरे जो एक्चुअली में हमारा सन रहता है उसका मास तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए जो हमारा जुपिटर रहता है उसके पास कम ग्रेविटी रहती है एज कम्पेयर टू सन, और सन के पास ज्यादा ग्रेविटी होती है, इसलिए वहां पर ज्यादा पीसेस इकट्ठा होते हैं। और कॉमन सी बात है, अगर जहां पर ज्यादा ग्रेविटी होगी और पीसेस आएंगे तो उसकी ग्रेविटी और बढ़ेगी, और देखते ही देखते उसकी ग्रेविटी ऑलमोस्ट सन की जितनी हो गई। अभी राइट नाउ टाइम पे अगर हमें जुपिटर को सन बनाना है तो उसके गुना का 85 मास चाहिए, यानी कि 85x जुपिटर्स लगेंगे एक सन को बनने के लिए। बट तब पर भी अगर हम नॉर्मली देखें तो ये अभी तक का सबसे ज्यादा विशाल प्लैनेट माना जाता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये विशाल कैसे बना, तो ये विशाल भी अपनी ग्रेविटी की वजह से ही बना था। जैसे ये सन के साथ फॉर्म हुआ तो हुआ कुछ ऐसा कि जितने भी एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स के पीसेस थे वो धीरे धीरे इसके अंदर आना चालू हो गए, और देखते ही देखते ये काफी ज्यादा बड़ा और विशाल बन गया। बट राइट नाउ टाइम पे जितने भी गैसेस है वो भी इसके अंदर आना स्टार्ट हो गए, और गैसेस के साथ कोलाइड करके ये गैस जायंट भी बन गया। बट उससे भी खास बात यह है ना कि मान लीजिए कि आप जुपिटर पे चलने का ट्राई करें, बट जैसे ही आप जुपिटर पे चलने का ट्राई करेंगे तो आप पूरे के पूरे अंदर धंसते जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, कॉमन सी बात है, जो जुपिटर है वो गैसेस से मिलकर बना हुआ है। अब कॉमन सी चीज है कि जो गैस रहता है उसकी डेंसिटी रहती है वो कम होती है, लेकिन हमारी बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है। अब कॉमन सी बात है, अगर हमारी बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो धीरे धीरे अंदर जाते जाएगी। अब ये भी कॉमन सी चीज है कि जो इसका कोर है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे हॉटेस्ट कोर है। तो कॉमन सा फैक्ट यहाँ पर ये बनता है कि गलती से भी अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं और अगर हम इसके कोर के अंदर पहुंच गए तो हम चंद सेकंड्स में मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भी गैस के। तो कॉमन सी ये चीज बनती है यहाँ पर कि अगर गलती से भी हम यहाँ पर इसके सरफेस के ऊपर चलने का ट्राई करते हैं तो हम डायरेक्टली अंदर जाते जाएंगे और कोर में जाकर के गायब हो जाएंगे, यानी कि वैनिश। इसीलिए नॉर्मल टाइप पे हम जुपिटर के ऊपर कोई भी प्रॉप को नहीं देते हैं, यानी कि कॉमन सी बात है, हम जुपिटर के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर लैंड करके रिसर्च नहीं कर सकते। सो वेल, अब आपको क्या लगता है ये जुपिटर की इंटरेस्टिंग राजों के बारे में? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।